क्रिया योग एक ऐसा विज्ञान है जिससे अनंत परम पिता से शीघ्रता पूर्वक मिलन संभव है। इसके अभ्यास से कार्य कारण के नियम से भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी क्रिया योग का वर्णन किया है। अपान का प्राण में हवन और प्राण का अपान में पर। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन के साधन पाद के पहले सूत्र में क्रिया योग को समझाया है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि क्रिया योग है। तप क्या है? सभी परिस्थितियों में सम रहना तप है। हम हर परिस्थिति में सम रहे, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, तीन परिस्थितियों में सम रहना सीखे। ये तप तीन प्रकार का होता है। कायिक तप, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना। इसके लिए हम सात्विक आहार लें, नियमित व्यायाम करें और प्राणी मात्र के लिए परोपकार के भाव से कार्य करें। दूसरा है वाचिक तप, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें। मन, वचन और कर्म से अपने ऊपर नियंत्रण करें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और क्रिया के साथ प्रतिक्रिया ना करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। क्रिया प्रतिक्रिया शरीर में तनाव पैदा करती है, जो विभिन्न रोगों का कारण बनती है। तीसरा है मानसिक तप, अपने मन के ऊपर नियंत्रण, मनोनिग्रह। ये मन ही सभी दुखों का कारण है। संसार के समस्त भोग मन के ही तो हैं। ये सुख और दुख हमारे मन में है। यह मन अंधा है, हमें भोगों से नहीं हटने देता। यह मन रावण है और इस शरीर में आत्मा राम है। मन धृतराष्ट्र है, जो महाभारत का कारण है। तो हमें इस मन पर नियंत्रण करना है, लेकिन हम मन के गुलाम होकर रह गए हैं। मन को गुलाम बनाना चाहिए, लेकिन उल्टे हम मन के गुलाम बनकर रह गए हैं। तो पहला है तप, दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्याय, अपना अध्ययन करें। हम अपने को देखें, हमने कितने गुण हैं और कितनी बुराई है। हमें इन बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी है। ये बुराई ही कौरव है। ये 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, इनके अंदर अवगुण है और इनके ऊपर नियंत्रण करना है। हम रोज अपना अध्ययन करें, अपनी जो बुराइयां हैं उनको धीरे धीरे समाप्त करें और जो अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण करें। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं। हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं। हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपने आप नहीं सुधरते। तो नियमित रूप से अपना अध्ययन करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, ब्रह्मसूत्र, उनका नियमित अध्ययन करें और जो ज्ञान
उन धर्म ग्रंथों में किया गया है उनका मनन करें और उनको अपने जीवन में उतारे। महापुरुषों की जीवनी पढ़े, उनके अनुसार अपना जीवन जिए। और तीसरा है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में शरणागति। सब कुछ ईश्वर ही तो है, ईश्वर ने ही ब्रह्मांड रचाया और ईश्वर ही इसको चला रहा है और ये अंत में ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। जैसे लहर सागर से उठती है, सागर के ऊपर ही चलती है और सागर में ही विलीन हो जाती है। तो सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर निराकार है और ये प्रकृति का साकार रूप है। तो इस संसार में उस परम पिता का कार्य करें, दूसरों के लिए कार्य करें, सब कुछ वही तो है। हम परम पिता के प्रतिबिंब में ही तो बने हैं। जैसे शांत पानी में सूरज का प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार हम परम पिता के प्रतिबिंब में ही तो बने हैं। तो उस परम पिता तक पहुंचने के लिए नियमित रूप से क्रिया योग का अभ्यास करें। आज इतना